आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आ जाइए, अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा था, आज आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, तो हो गई है क्लास स्टार्ट। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? क्लास लगाने वाले ने लेट कर दिया 3 मिनट, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक बच्चों का 5 मिनट, 2:03 तो अभी हुई है, 2 मिनट लेट है आज क्लास, है ना? चलो सब ठीक है, स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। उमेश आ चुके हैं, एमडी आ चुके हैं, रामपाल आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, सुरेश, राहुल, सभी का गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। आप जानते हैं जनरल साइंस के 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। बायोलॉजी, जो मैं पढ़ा भी रही हूं, आप पढ़ भी रहे हो। दूसरा आपका है आज आपका केमिस्ट्री, जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, रसायन और तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। इसी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, थोड़ा बड़ा ही चैप्टर है ये, मान के चलो 4-5 क्लासेस लगेंगी, है ना? और चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 4 या 5 क्लास लगेंगी। मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगी, लास्ट में 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस चैप्टर को। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ नोट्स बना लेना, बिल्कुल एकदम सही है, एकदम ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। कौन कह रहा है कि ऑडियो क्लियर नहीं है? कुछ प्रॉब्लम है क्या क्लास चल रहे में? कुछ प्रॉब्लम है? 1 मिनट, आज क्लास लगाने वाले बंदा भी कह रहा है ओके। नहीं, क्लास तो अब सही चल रही है यार। ये कौन इतने सारे बच्चे परेशान कर रहे हैं मुझे कि मैम सब बता देंगे, सिलेबस वगैरह सब। डोंट वरी अमित, ठीक है, अभी आप पढ़ो। सब तो ठीक है बेटा। ये कौन कह रहा है ये मैम कब आएगी यार? क्लास तो स्टार्ट हो गई है, 2-3 मिनट हो गई है, फिर आप ऐसे बोलते हो मैम कब आएगी। ओके, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है एसिड बेस सॉल्ट। 4 से 5 क्लास लगती है इस चैप्टर को पढ़ाने में। पूरा पढ़ा के मैं कुछ 10-15 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आपको बता भी दूंगी कि भाई ऐसे आते हैं प्रीवियस ईयर में, तो आपको ऐसे पढ़ना है, राइट? देखो, एसिड बेस सॉल्ट या फिर इसी चैप्टर को ना केमिकल कंपाउंड्स नाम से भी आपको देखने को सिलेबस में मिल सकता है। तो अगर आपसे केमिकल कंपाउंड्स लिखा हुआ होगा, तब भी वो क्या कहना चाह रहा है? एसिड बेस सॉल्ट को ही कहना चाह रहा है। रासायनिक यौगिक, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जब सिलेबस उठाएंगे तो उसमें या तो मिलेगा केमिकल कंपाउंड्स लिखा हुआ, या साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। देखो, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से कुछ एसिड की फॉर्म में होते हैं, कुछ बेस की फॉर्म में होते हैं, कुछ सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं। और आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस देखे होंगे, पूछता है ना HNO3 एसिड का केमिकल नेम क्या है? एक्वारीजिया, अम्ल राज बनाने में कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है? किस एसिड की कौन सी पीएच वैल्यू होती है? आपसे पूछेगा H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है? ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं, है ना? ऐसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड बेस क्या होते हैं। सॉल्ट तो बाद की बात है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसिड बेस यानी कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। आप सभी बच्चे जानते हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी, ठीक है? बेसिक से एकदम हाई लेवल पे इस चैप्टर को लेके चलेंगे हम। आप सभी जानते हो कि हम केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हैं, पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंजा या पोटेंस भी लिखते हैं इसको, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन, हिंदी में सेम नाम है, पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन। और इस पीएच का जो बनाया था सबसे पहले, वो पीएच बनाया गया था सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक स्केल बनाया था, जिस स्केल को आप पीएच स्केल कहते हो, जिस स्केल को आप पीएच स्केल कहते हो। और ये पीएच स्केल कुछ ऐसी होती है, ठीक है? एक स्केल बनाया है, किसने बनाया? तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने बनाया। और सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने
क्या कहा इन्होंने? कहा कि हम किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम आयंस चेक करते हैं कि कौन से आयन प्रेजेंट हैं। तो उसके लिए एक स्केल बनाया जिस स्केल को हम पीएच स्केल कहते हैं। और जब बात करते हैं कि पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, ये पीएच निकालने का, बच्चा मैं सारी बातें बता दूंगी, कमेंट मत करो, ज्यादा कमेंट करोगे मैं ब्लॉक करवा दूंगी। पीएच निकालने का ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी किसने? सोरेनसन ने दिया, माइनस लोग और हाइड्रोजन प्लस। ये आपका इसका क्या होता है? पीएच निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरा आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा कि जिस सॉल्यूशन का जितना ज्यादा पीएच होगा उसमें उतने ही कम हाइड्रोजन आयन होंगे। ये सारी बातें अभी मैं आपको समझाने वाली हूं। पीएच जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयंस के। H प्लस आयंस को बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन। इसका मतलब कोई भी ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हैं, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो पीएच वैल्यू कम होगी, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे? कम होंगे तो पीएच वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। ये सारी बात सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी। सबसे पहला पॉइंट आपको यही नोट डाउन करना है, ठीक है। क्या एक बार फिर से सुन लो कि पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच क्या है? एक स्केल है, वो स्केल जो बताती है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इस सॉल्यूशन में। मान लो आपके पास क्या है? आपके पास पड़ा है आपने नींबू का पानी बनाया घर में, उस नींबू के पानी में आपने पीएच स्केल डाल दी, ठीक है, और क्या पीएच का मान आ रहा है आप चेक कर रहे हो। तो यही बात सोरेनसन जी ने बताई कि भैया पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जब आप निकालते हो या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालते हो तो कैसे? तो ये फॉर्मूला होता है उसको निकालने का। और जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा पीएच हो, ऐसे पढ़ो, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उसका पीएच वैल्यू कम होगा, और जिसका हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। यही बात अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैम कैसे एसिड कैसे बेस हम कैसे निकालते हैं इस चीज को। तो ये जो स्केल है ना, इस स्केल पे इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई होती है 0 to 7 एंड 7 to 14। ये देखिए आप 0 to 7 और 7 to 14। कोई भी चीज है, कोई भी सॉल्यूशन है, वो 7 पीएच वैल्यू पे न्यूट्रल रहता है। क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है। 7 पीएच आ रही है तो वो न्यूट्रल है, वो उदासीन है। फिर अगर आपकी पीएच की रेंज आ रही है 0 to 7 के बीच में, यहां आ रही है, तो उस सॉल्यूशन का नेचर हम मानते हैं एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है अम्लीय, वो अम्लीय प्रकृति का है बेटा। सारी बातें समझ में आएंगी, कुछ आगे पीछे मत करो, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी। आप खुद कह दोगे जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तब, यस मैम हमने सोचा नहीं था कि आप इतना बेसिक से पढ़ा दोगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें धीरे धीरे चलेंगी, 5 क्लास लगेंगी, चैप्टर बड़ा है पढ़ने में, इसलिए प्लीज फालतू के कमेंट मत करो। मैं कमेंट देख भी नहीं रही हूं आप लोगों के, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। और अगर आपका रेंज 7 से ऊपर और 14 से नीचे आ रहा है तो उस सॉल्यूशन को आप कहते हो बेसिक सॉल्यूशन। किस नेचर का? बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी मैंने पिछली स्लाइड से क्या बोला? पिछली स्लाइड से बोला कि पीएच कम होने पे हाइड्रोजन आयंस बढ़ते हैं। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच यहां पे आ रहा है, इस एरिया में देखो, यहां पर 0 से 1 से 3 के बीच में, यहां पर हमेशा ऐसे एसिड रहते हैं जिनको आप केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो, जिनको आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हो, जिनको आप प्रबल अम्ल कहते हो। प्रबल अम्ल क्या होते हैं?
ऐसे अम्ल जिसके अंदर H प्लस आयंस ज्यादा है, जिनमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो इनका पीएच वैल्यू क्या होगा? कम। देखो ना, इसका उल्टा है, तो इनका पीएच वैल्यू क्या रहेगा बच्चा? कम रहेगा। और कितना? तो ऐसा माना गया है स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जो 0 से 3 या 3.5 पीएच की रेंज में आते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें H प्लस आयंस उतने ही ज्यादा होंगे, उसी को आप स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी को आप प्रबल अम्ल कहते हो। अब बच्चा जो इस रेंज में आते हैं 4 से लेकर आपका 6.5 हो गया या 6.8 हो गया, तो इस रेंज में आते हैं, इनको बोलते हैं वीक एसिड। इनको हम वीक एसिड बोलते हैं, इनको हम दुर्बल दुर्बल अम्ल बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। अब दुर्बल अम्ल क्या होंगे? जिनमें H प्लस आयंस इनके मुकाबले में कम होंगे। हाइड्रोजन आयन होंगे तो सही हैं, तभी तो आपने 7 से नीचे क्या बोला है? एसिडिक नेचर बोला है। लेकिन इनके मुकाबले में कम होंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के मुकाबले में हाइड्रोजन आयन कम है, इसलिए इनका पीएच वैल्यू 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, लेकिन 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 पे तो कोई भी चीज न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो गए? जिनमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, जिसका पीएच वैल्यू कम है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। और वीक एसिड क्या है? जिनमें हाइड्रोजन आयंस कम है और जिनका पीएच वैल्यू नियर बाय 7 है, ऐसे लिख दो, नियर बाय 7 है, उनको आप वीक एसिड बोलते हो, दुर्बल अम्ल बोलते हो। अब सुनो बच्चा, ऐसे 7 से 14 के बीच में कोई भी सॉल्यूशन आता है वो बेसिक मीडियम का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है, आप बता दोगे, ठीक है। अब ये जो यहां पे आते हैं ना 10 से लेके 10.5, 11, 11.5, 12, 13, 14, ये जो 14 तक, 10 से लेके 14 तक की पीएच की रेंज के बीच में आते हैं ना, इनको बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग बेस। इनको क्या बोलते हैं आप? स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं हम इनको प्रबल क्षार। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार ऐसे क्षार होते हैं जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस ज्यादा होते हैं, और OH नेगेटिव आयंस को आप हाइड्रोक्साइड आयन कहते हो। कौन से आयन? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हो। तो पीएच वैल्यू बढ़ गई कितनी? 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 13, 13.5, ऐसे। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। और बेस वही होता है जिसके अंदर H प्लस आयंस बहुत ही कम हो, OH नेगेटिव आयंस ज्यादा हो, यानी कि जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो। अब जो यहां पे आएंगे 7 के नियर बाय, 7.5, 8, 8.5 है ना, 9, 9.5, पौने 10, ये वाला जो रेंज आएगा यहां पे, तो कितना आप लिख सकते हो? 7.5 से लेकर कहां पर? 9.5, 9.5, 9.8, 9.9, कुछ ऐसा चलेंगे यहां पे। तो इनको बोलते हो आप वीक बेस। इनको वीक बेस कहते हैं हम। आप बोलोगे हम इनको दुर्बल क्षार कहते हैं। और दुर्बल क्षार क्या होगे? जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन की रेंज इसके मुकाबले में कम हो। तो ये है आपका पीएच स्केल, ये बनाया था सोरेनसन जी ने। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं मैं कि भाई सॉल्ट बाद की बात है, सॉल्ट कैसे बनते हैं सब पढ़ाएंगे, एसिड और बेस हमें जानना है। तो ये बात सबसे पहले सोरेनसन ने बोली कि एसिड बेस क्या होते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल लेते हैं, और पीएच निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है उसका पीएच कम होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होता है उसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है। और एक स्केल बनाया जिस स्केल को सोरेनसन जी ने पीएच स्केल कहा, जो दिखने में ऐसा होता है, और इस पर 0 to 14 वैल्यू लिखी हुई होती है। और 0 to 14 वैल्यू लिख के बताते हैं कि हम इससे निकाल लेते हैं कि किसका कितना पीएच वैल्यू है। ये देख लो बच्चा, 7 पे कोई भी चीज न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन है। अब उदासीन का मतलब क्या हो गया वो सुनो।
ना, जितने इसमें हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन हो गई, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई, तो उस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 यानी कि उदासीन हो गया। अब थोड़ी सी आपको पीएच वैल्यू याद करनी है बच्चा, ये याद करनी है, मैं नोट डाउन करवा दे रही हूं सारी पीएच वैल्यू, जरा नोट कर लीजिएगा मेरे साथ, किस किस का आपको याद करना है। जैसे आपसे पूछ सकता है HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है। हाँ, ये जितनी पीएच मैं अभी लिखवा रही हूं ना, ये आपको कल तक की क्लास में याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे मैं आपसे सबसे पूछूंगी, ठीक है। चलो, पीएच वैल्यू कुछ लिखनी है, आपको याद करनी है। सबसे पहले लिखो HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको क्या कहते हैं, क्या काम आता है, सब पढ़ेंगे, अभी नहीं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच वैल्यू पूछे तो आपको 0 करके आना है। हमारे पेट में एक जूस बनता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसको हम जठर रस कहते हैं, ठीक है। ये सब बायोलॉजी में पढ़ोगे, अभी पीएच वैल्यू लिखना है इसका। ये बच्चा 1 से लेकर 1.5 तक की पीएच वैल्यू तक का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लेमन जूस, लेमन जूस को आप लिखोगे नींबू का रस, प्योर नींबू का रस जिसमें आपने कुछ भी नहीं मिलाया, पानी वानी नहीं मिलाया है, तो वो 2.2 से लेकर 2.5 तक की रेंज का हो सकता है। ये पीएच पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद दांत, दांतों का पीएच, ये क्वेश्चन आता है कि दांतों का क्षरण या क्षय कब शुरू हो जाता है, दांत टूटना कब शुरू हो जाएंगे, जब आपके दांतों का पीएच वैल्यू कितने से कम हो जाएगा, 5.5 से जब आपके दांतों का पीएच वैल्यू कम हो जाए तो दांत घिसना, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जो टूथपेस्ट होते हैं ना बच्चा, आप टूथपेस्ट करते हो, कॉलगेट वगैरह जो भी आप करते हो, उनका पीएच वैल्यू 8 होता है। वो जैसे ही पीएच कम होती है उसको वापस बैलेंस कर देता है ब्रश करने से, इसलिए ब्रश करना चाहिए आपको, ठीक है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन, एसिड रेन को बोलते हैं अम्ल वर्षा। मॉनसून की जो पहली बारिश होती है ना, उसके अंदर एसिड का मात्रा ज्यादा होती है, और उस बारिश में नहा वहा लोगे तो आपको स्किन वगैरह में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो आपको करके आना है, या तो ऑप्शन में होगा 5.5, तो इसे सही कर देना। अब 5.5 ना हो तो लिखना ऑप्शन ये होगा लेस देन 5.5, 5.5 से कम। क्यों? क्योंकि कभी कभी एसिड रेन में एसिड की मात्रा ज्यादा भी हो सकती है, तो जितना ज्यादा एसिड होगा उतना ही कम पीएच वैल्यू, तो 5.5 से कम भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद हम केमिस्ट्री की लैब में काम में लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जिसको हिंदी में आप आसुत जल कहते हो। आसुत जल ऐसा जल होता है जो न्यूट्रल वाटर के नाम से जाना जाता है, जिसको आप उदासीन पानी कहते हो। ऐसा पानी जिसमें आयंस है ही नहीं, है ना, और उसका पीएच वैल्यू 7 है। 7 पे ही तो कोई चीज क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, याद कर लोगे। उसके बाद आप सभी लोग जानते हो कि जो ब्लड होता है, हमारा खून होता है, खून का पीएच वैल्यू 7.45 लगभग इतना होता है, लगभग, ठीक है। 7.4 भी ऑप्शन में आता है तो उसको ठीक कर देना। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक होता है MgOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, मैग्नीशिया का दूध, ठीक है, मैग्नीशिया का दूध, ओके। इसका पीएच वैल्यू लिखो 10 से 10.5 के बीच का। उसके बाद एक आता है NaOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। ये सब पढ़ोगे आगे आप, यही तो पढ़ना है। इसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और बच्चा ये केमिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है, लगभग 14 इसका पीएच वैल्यू होता है। ये मैं उन्हीं पीएच वैल्यू को लिखवा रही हूं जो आपको आगे चलकर अभी काम आनी है इसी चैप्टर में, इसीलिए मैं इन्हीं पीएच वैल्यू को लिखवा रही हूं बच्चा। समझ में आ गई मेरी बात?
चलें आगे। तो पीएच किसने बनाया था? पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है, कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड बनते हैं, कैसे वीक एसिड बनते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग बेस बनते हैं, कैसे वीक बेस बनते हैं, और कुछ पीएच वैल्यू आपने याद कर ली। इसमें से देखो, एक तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, दूसरा ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये तो एसएससी ने जाने कितनी बार पूछ चुकी है कि अम्ल वर्षा के पीएच का मान बताओ। अब इस फोटो में भी आप देख रहे हो बच्चा कि यहां पर कुछ पीएच लिखी हुई आ रही हैं। जैसे 7 पे क्या लिखा हुआ है? वाटर। वाटर कौन सा? न्यूट्रल वाटर। अच्छा, समुद्र का पानी कभी आपने पिया है? सी वाटर का पीएच वैल्यू 8 होता है बच्चा। समुद्री पानी खारा होता है क्योंकि उसमें 8 पीएच वैल्यू होती है, लिख देना है इसको, ठीक है। तो एक ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी थोड़े थोड़े आगे आएंगे, मैं लिखवाती जाऊंगी। यूरिन का लिख लो। हमारा जो पेशाब होता है ना, ह्यूमन यूरिन, यूरिन का मतलब होता है मूत्र या पेशाब, उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। ये कुछ कॉमन है जो पूछ लिए जाते हैं। बाकी हम आगे बात करेंगे एक एक करके। अब बात आती है कि मैम एसिड और बेस होते क्या है। ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज पढ़ाई है मैंने कि भाई हम पीएच स्केल से पता कर लेते हैं, सबके दिमाग में यही होता है। अब एसिड और बेस होते क्या है, इसके लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए थे अलग अलग। कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी मैं आपको। कौन कौन से? सबसे पुराना मेथड कौन सा, सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, हम क्या कैसे पता लगाते हैं। तो आप लिखोगे सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सॉल्ट अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट कौन सा है, पहले ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आरेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। 2 नंबर पे हम किसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ये सारे आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। आरेनियस सिद्धांत, आरेनियस सिद्धांत किसका? अम्ल और क्षार का। हिंदी में पूरा लिख लेना, ठीक है। 3 नंबर पे हम लिखेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नाम लिख रहे हो, ये साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड और लोरी का सिद्धांत किसके बारे में? अम्ल और क्षार के बारे में। लिख दो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा भाई, एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे। और 4 नंबर पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी, ठीक है। हिंदी में लिख दो लुईस सिद्धांत। हिंदी में लुईस बोलते हैं इसको, लुईस सिद्धांत। ये लो, ये सारा पढ़ेंगे तब समझना आपका एसिड बेस चैप्टर खत्म हुआ है। देखो बेटा, अलग अलग साइंटिस्ट आए थे। सबसे पुराना मेथड कैसे है कि भाई कैसे पुराना मेथड क्या कहता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्ल क्षार पढ़ोगे तभी सॉल्ट समझ में आएगा। फिर एक साइंटिस्ट आए थे आरेनियस, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बताया अम्ल और क्षार के बारे में। फिर 2 साइंटिस्ट एक साथ आए, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस के बारे में। फिर लुईस ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, और यही एग्जाम में आ जाते हैं कि भाई बताओ ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, आरेनियस के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, लुईस के हिसाब से एसिड क्या होते हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए। अब 1 नंबर पे डाल के लिखोगे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पुराना, सबसे आपका जो पुराना कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट क्या कहता है एसिड्स के बारे में? पहले एसिड फिर बेस पढ़ेंगे। ओल्डेस्ट थ्योरी क्या कहती है एसिड बेस सॉल्ट के बारे में? तो सबसे पहला बेसिक ओल्डेस्ट थ्योरी कहती है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसका टेस्ट जो चखने में कैसा हो, खट्टा हो, उसको आप एसिड बोलोगे। ये ओल्डेस्ट थ्योरी कहती है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसको आपने चख लिया, चखने पे खट्टा लगा आपको, तो वो क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। जैसे नींबू का रस चखोगे खट्टा लगेगा, दही चखोगे खट्टा लगेगा, छाछ चखोगे खट्टी लगेगी, नींबू और अपना ये क्या होता है आंवला चखोगे खट्टा लगेगा, ठीक है। ये सारा का सारा
आपका क्या आपको बताएंगे, ये सारा आपका क्या पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है कि बेटा कि टेस्ट में कैसे होते हैं। खट्टे जो चीज लगती है, जैसे अंगूर खट्टा लगता है, इमली खट्टी लगती है, क्योंकि ये सब एसिड वाले होते हैं। लेकिन बच्चों एलानीन और ग्लाइसिन दो ऐसे एसिड होते हैं जो मीठे होते हैं, तो इसी चीज के आगे लिख दो एक्सेप्शन। एक बात बता दूं, केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई पड़ी है। दो ऐसे एसिड होते हैं जो चखने पे मीठे भी लगते हैं। कौन कौन से लिख दो। पहला है एलानीन, हिंदी में एलेनीन भी लिखा हुआ हो सकता है, एलेनीन। और दूसरा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ये दो अम्ल होते हैं जो चखने पे कैसे लगते हैं आपको मीठे लगते हैं। तो लिख दो ये एक्सेप्शन है बच्चा इस लाइन के। ये मीठे अम्ल है, ये मीठे एसिड है, यानी कि स्वीट टेस्ट वाले एसिड होते हैं। एग्जाम में आ जाए तो भैया बता देना, एग्जाम में आ जाए तो बता देना। शिवम नहीं, गलत बोल रहे हो आप, सही पढ़ाया है हमने बोला डॉटर सेल्स एन डॉटर सेल्स ही होगा भाई, 2n सेल डिवीजन बोला है, तो दो बन रही हैं, दो क्या है सेल्स, एन क्या होगा डॉटर सेल्स। ठीक है, ओके, कंफ्यूज मत हो तुम। आइए जरा अब दूसरा पॉइंट, पुरानी थ्योरी क्या कहती है। पहला पॉइंट तो हो गया, चक के बता दो। दूसरा पुरानी थ्योरी कहती है कि हम पता कर लेते हैं लिटमस पेपर से। किससे पता कर लेते हैं, लिटमस पेपर से पता कर लेते हैं। हिंदी में सेम नाम बोलते हैं लिटमस पेपर। कुछ पेपर होते हैं बच्चा केमिस्ट्री के लैब में आपने देखे होंगे, है ना, और उन पेपर को आप लिटमस पेपर बोलते हो। और अगर कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, नीला, उसके ऊपर आपने क्या डाला, कोई एसिड डाल दिया, कोई अम्ल डाल दिया, कोई भी आपने जूस डाल दिया, जैसे किसका, लाइम जूस डाल दिया, अंगूर का जूस डाल दिया, इमली का पानी डाल दिया, तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, लाल में बदल जाता है। ये दूसरा आपका पुरानी थ्योरी कहती है एसिड के बारे में, कि एसिड वो है जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि ये लिटमस पेपर किसके बने हुए होते हैं। ये लिटमस पेपर लाइकेन्स के बने हुए होते हैं। अब ये लाइकेन्स क्या होते हैं, ये बायोलॉजी का चैप्टर है। लाइकेन्स के बने होते हैं। लिटमस पेपर किसके, हिंदी में भी लाइकेन बोलेंगे, लाइकेन के बने हुए होते हैं। कि लाइकेन आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, एल्गी फंगस का चट्टानों पे लगा हुआ होता है, उसी को एक्सट्रैक्ट करके आप लिटमस पेपर बनाते हो। खैर ये तो बायोलॉजी का चैप्टर है, यहां नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा हो गया पुराना मेथड एसिड के बारे में जो कहता है। पहला, दूसरा, अब तीसरा सुनो पुराना मेथड क्या कहता है। पुराना मेथड कहता है कि जब आप किसी भी एसिड की अभिक्रिया, ये बहुत अच्छे से पढ़ना, किसी भी एसिड की अभिक्रिया मेटल से करवाते हो, किसी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवाते हो। अब मेटल तो आप जानते ही हो कौन होती है, सोना, चांदी, है ना, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल है। तो वहां पर क्या बनता है, ध्यान से सुन लेना है केमिकल रिएक्शन, वहां पर मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल सॉल्ट का मतलब हो गया धातु के लवण, जिस भी धातु से रिएक्शन करवा रहे हो उसका सॉल्ट, उसका लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एसिड की किससे अभिक्रिया करवाने से H2 गैस मिलता है। H2 गैस का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस, ये बहुत बार आएगा आगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल दो, चलो आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका कोई भी मेटल आप ले लो XYZ, हाँ अब ये मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे आगे कि जो मेटल्स होती हैं उनकी रिएक्शन आप किससे करवाते हो, एसिड से करवाते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको वहां से मेटल का सोल्ट मिलता है। जिस भी मेटल से रिएक्शन करवाओगे उसका सोल्ट मिलेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब बच्चों मेरी बात एक ध्यान से सुनना, मैंने फिर बता दे रही हूं, केमिस्ट्री क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहां पर अपवाद है, आपको एक अपवाद याद रखना है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद।
ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता? तो लिख दो, वो है आपका HNO3। HNO3 इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल। ये इकलौता ऐसा अम्ल है जो मेटल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में आता है। इसको स्टार कर लेना, एग्जाम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, ये पुरानी परिभाषा है एसिड और बेस की। 4 नंबर पे क्या कहती है? 4 नंबर पे कहती है कि जब आप किसी एसिड की अभिक्रिया किससे करवाओ? कार्बोनेट से, कार्बोनेट से करवाओ। हिंदी में सेम नाम है कार्बोनेट, कार्बोनेट से करवाओ, या आप बाइकार्बोनेट से करवाओ। किसी भी अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करवा रहे हो आप। कार्बोनेट क्या होते हैं? CO3 2- और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? HCO3-। ये आगे सब पढ़ लोगे, फिलहाल लिख लो आप। ठीक है, तब भी हमें क्या मिलता है? किसी भी अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से करवाने से हमें मेटल सोल्ट मिलेगा। मेटल सोल्ट का मतलब है धातु लवण, धातुओं के लवण प्राप्त होंगे, और साथ में आपको पानी मिलेगा, और साथ में आपको यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। ये दोनों एग्जाम में आते हैं, जो दोनों रिएक्शन मैंने लिखी है ना ऊपर। आपसे कहेगा कि मेटल की किससे अभिक्रिया करवाएं कि हाइड्रोजन गैस मिले? तो भाई एसिड से। आपसे पूछेगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस की किससे अभिक्रिया करवाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले? तो वो आपको ये बताना है किससे करवाएं। ये रहा एसिड। ठीक है, चले चलो अब करते हैं बात नेक्स्ट पॉइंट पे। ये चारों हो गए। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल लिख लो नीचे वाले का। मेटल, एसिड मेटल तो आपको पता ही है, सारे लगभग एसिड देते ही हैं। क्या देते हैं? मेटल सोल्ट और हाइड्रोजन गैस। इसका एग्जाम्पल लिख लो एक नीचे वाले का। इसका लिखो आप, एक एसिड है HCl। HCl, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो। इसकी आपने रिएक्शन करवाई Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, तो आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको मिलेगा NaCl, NaCl, NaCl ऐसे, ये NaCl, और साथ में वाटर निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल वाटर H और H2O, वाटर H2O लिखो। ठीक है, और साथ में आपका यहां से CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। अब बैलेंस वैलेंस करना आपको आगे सिखाएंगे। ठीक है, अभी आपको लोड में बिल्कुल लोड नहीं लेना है। राइट बच्चों, तो ये ओल्डेस्ट मेथड था किसके बारे में? एसिड के बारे में। कौन कौन से? 4 तरीके बता दिए। पुराना मेथड क्या कहता है कि भाई चख लो, चख के जो मीठ खट्टा लगे वो एसिड है, लेकिन 2 एसिड खट्टे नहीं लगेंगे। एक्सेप्शन है, अपवाद है, याद रखने। ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड कलर में कन्वर्ट कर दे उसको एसिड बोलोगे। और ये लिटमस पेपर लाइकेन के बने हुए होते हैं। लाइकेन हम बायोलॉजी में पढ़ाएंगे, दिखाएंगे कैसे होते हैं। नेक्स्ट, एसिड की मेटल से अभिक्रिया करवाने पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन ये वाला एसिड हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। एसिड की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन से रिएक्शन करवाने पर मेटल सोल्ट, देखो सोल्ट प्लस पानी प्लस CO2 गैस निकलती है, निकल गई। ये एसिड के बारे में पुराने मेथड थे। अब चलते हैं इसी मेथड के साथ एक और बात करते हैं नेक्स्ट। इसी पुराने मेथड ने कहा क्या कि एसिड्स 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड प्लस लिख लो इनऑर्गेनिक एसिड। इसे पुराने मेथड ने कहा, एसिड बेस सॉल्ट के कॉन्सेप्ट ने, कि पुराने मेथड के हिसाब से एसिड, देखो बहुत सारे टाइप के एसिड पढ़ोगे। अभी आपने पढ़ा वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, ऐसे बहुत सारे पढ़ोगे। अब आप पढ़ रहे हो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल और इधर लिखो अकार्बनिक अम्ल। ऐसे ही नोट्स बना सकते हो आप पूरे, जैसे मैं एक एक चीज बोर्ड पे लिखवा रही हूं आपको।
ठीक है, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने, जहां मैंने स्टार किया वहां स्टार करना है, जिस लाइन को मैंने अंडरलाइन की उसको अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन कहता है कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, पहले ये सुनो, व्हाट आर ऑर्गेनिक एसिड। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा एग्जाम में कि भाई ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलते हो, आप कार्बनिक अम्ल किसको बोलते हो। ऐसे एसिड जो हमें प्लांट और एनिमल से मिले, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे एसिड्स जो हमें पादपों और जंतुओं से मिले, उनको आप क्या कहते हो, कार्बनिक एसिड कहते हो। ऐसे अम्ल जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिले, प्लांट के प्रोडक्ट से मिल रहा है, जैसे चलो लिख लो, जैसे आप एप्पल खाते हो, एप्पल प्लांट पे लगता है, एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। तो आपसे पूछ लिया कि जरा बताइएगा कि एप्पल किस टाइप का एसिड है, तो वहां पे ऑप्शन में एक ही हो सकता है ना। जैसे आप दही खाते हो, दही दूध का बनता है, दूध किससे, जानवरों से मिलता है, दही में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। जैसे आप नींबू खाते हो, नींबू को क्या बोलते हैं, लेमन, नींबू खाते हो तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड। जैसे आप इमली खाते हो, जिसको आप टैमरिंड कहते हो, टैमरिंड का मतलब होता है इमली, इमली खाई तो इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो आपसे एग्जाम में इनका कोई भी एग्जाम्पल देख के पूछ ले और आपसे पूछ ले कि भैया इसमें कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, बता दोगे ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो प्लांट और एनिमल से मिले, हो गया। अब चलो आओ, इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, चले, जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, इधर ही लिख लो, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बच्चा, एग्जाम्पल्स आते हैं यहां से, ठीक है, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है एग्जाम में। एक कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो कहां से ऑब्टेंड करते हैं, एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट हिंदी में बोलेंगे भूपर्पटी। ऐसे एसिड कैसे लिखोगे हिंदी में, जो भूपर्पटी से मिलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा। हाँ, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा रुक तो जाओ, सब पढ़ाएंगे, हम सारा बताएंगे किसमें कौन सा एसिड होता है, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने कहा ना हमसे आगे मत चलो, ठीक है। हम हिंदी में बताइए, हिंदी में सेम तो है। अब एसिड को हिंदी में अम्ल कर दोगे तो ये कोई दुख लग जाएगा क्या आपको लिखने में, सेव, दही, नींबू, इमली। अब इससे ज्यादा इतनी हिंदी तो आपको आनी चाहिए मनीष बेटा, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, भूप्रपटी से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हो गया। नेक्स्ट लिखो H2SO4, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ये सब पढ़ने हैं एक एक करके एसिड आगे चल के, मैंने कहा ना इसलिए तो 5 क्लास लग रही है, बड़ा चैप्टर है। सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा लिखो HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड, हिंदी में सेम नाम है नाइट्रिक अम्ल। फोर्थ पे लिखो H2CO3, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। तो एग्जाम्पल देके पूछ लेगा, आप बता दोगे कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी चीज, है ना। अब चले नेक्स्ट, तो एसिड क्या होते हैं, ये ओल्डेस्ट मेथड था आपको, जितना आपको मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, ये हमने सबसे पहले पढ़ा क्या कि भाई किसका पीएच के बारे में थोड़ा सा जाना, क्योंकि आगे आपको पीएच के बारे में बार बार जानने को मिलेगा। ये हमने कहा ओल्डेस्ट मेथड, तो एसिड के बारे में ओल्डेस्ट मेथड यही कहता था जो मैम ने पढ़ा दिया। 4 ये बातें और 5वां ये बात, ये ओल्डेस्ट मेथड था किसके बारे में, एसिड के बारे में। अब आ जाओ बेस के बारे में। अब ओल्डेस्ट मेथड क्या कहता है, बेस क्या होते हैं,
क्षार क्या होते हैं? तो ऑल्ड, अभी पीएच वीएच वापस आएगी, ठीक है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ओल्डेस्ट मेथड कहता है कि बेस वही है जो टेस्ट में कैसा लगे, जिसका टेस्ट यानी स्वाद में, जो चखने में आपको बिटर लगे। बिटर का मतलब होता है कड़वा, तो कड़वा लगे, खा के आप ऐसे करो ओ, कड़वे होते हैं ये टेस्ट में। दूसरा, ये ओल्डेस्ट मेथड कहता है बेस के बारे में कि बेस वही है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर, जो लाल लिटमस पेपर को नीले में बदल दे। यानी कि जो लिटमस पेपर है उसको आपने बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो रेड वाला जो है वो नीले में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई ये बात? तो लिख दो कि इट कैन कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। अभी लिटमस पेपर किसके बनते हैं हम आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा, अगली बात सुनो। अगली बात क्या आती है? अगली बात ये आती है कि जो एसिड्स होते हैं ना, ये एसिड्स, बेस नॉट एसिड, जब आप किसी बेस की रिएक्शन, किसी क्षार की अभिक्रिया आप किसी मेटल से करवाते हो, मेटल का मतलब होता है धातु, धातु से करवाते हो तो वो क्या देते हैं यहां पर? तो कुछ ही एसिड होते हैं, वो एक तो देते हैं बच्चा आपको मेटल जिंकेट। क्या देते हैं? आपको भी एक एग्जांपल देंगे आपको। कुछ ही एसिड होते हैं जो H2 गैस रिलीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एसिड का नाम एक आपका एग्जाम्पल दे रही हूं जो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। NaOH एक बेस है, थोड़ी देर पहले लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। आपने इसकी अभिक्रिया जिंक से करवा दी, तो जिंक क्या है? एक धातु है, जिंक जस्ता धातु ही होती है। तो यहां से बनता है बच्चा NaZnO4, NaZnO4 और प्लस यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये पता है सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बेस है जो मेटल के साथ अभिक्रिया करके एसिड की तरह हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है? तो बच्चा ये रिएक्शन आपको वहां से पूछी हुई है, ये रिएक्शन सीडीएस के एग्जाम में पूछी हुई है। ये ओल्डेस्ट मेथड है बेस का कि भाई कुछ ही ऐसे बेस होते हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकते हैं मेटल से अभिक्रिया करके। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको आप बोलोगे सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत लंबा सफर है ना। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो ये वाली बात आप, ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने पहले ही सीडीएस के आगे लिख दिया, सीडीएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, पुराना मेथड क्या कहता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे पुराना मेथड कहता है कि ये जो बेस होते हैं ना, जब आप इनको टच करते हो ना तो ये चिकने होते हैं, ये छूने पर चिकने लगते हैं, ये छूने पर चिकने लगते। जैसे आप नहाने का साबुन देखो, टच करो चिकना लगेगा क्योंकि वो बेस से बनी हुई होती है। कौन सा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आगे पढ़ोगे आप। जैसे कपड़े धोने का साबुन, जैसे आप सर्फ को टच करो तो ये क्या होते हैं? आपको चिकने लगते हैं बच्चा। तो छूने पर ये चिकने लगते हैं। दे आर सोपी टू टच, इंग्लिश में लिखो दे आर सोपी टू टच। हिंदी में लिखना क्षार को छूने पर चिकने लगते हैं। ये पुराना मेथड कहता है किसके बारे में? आप बताओगे बच्चा, एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, हो गया? हाँ बेटा, आज से नीरज यस। तो एसिड क्या थे, बेस क्या थे, इनका ओल्डेस्ट मेथड क्या कहता है, इतनी बात आपको याद रखनी थी। मैंने कहा था हम 4 तरीके से इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। पहला तरीका आपका खत्म हो गया, ये रहा ओल्डेस्ट मेथड। ओल्डेस्ट मेथड में यही था, पढ़ते आ रहे हो 5वीं 6वीं क्लास से। चखने पे जो खट्टा लगे वो एसिड है, जो चखने पे कड़वा लगे वो बेस है, जिसका 0 to 7 pH है वो एसिड है, 7 से 14 है वो बेस है, जिसको आपने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो एसिड है, और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेस है। ये सारी बातें आपने पुरानी कॉन्सेप्ट की पढ़ ली। अब दूसरे जो साइंटिस्ट है ना, इनके बारे में आपको याद करना है।
आरेनियस ने क्या कहा था। यहां से ये मान लो आपका चैप्टर पूरा शुरू हो रहा है। अब बढ़ेगा लेवल थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आरेनियस कॉन्सेप्ट अबाउट, आरेनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड बेस, ठीक है, अबाउट एसिड बेस। सॉल्ट अभी अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अम्ल और क्षार के बारे में आरेनियस सिद्धांत क्या कहता है, लिखो। अम्ल क्षार के बारे में, या आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत, किसका, आरेनियस का, साइंटिस्ट का नाम लिख दो, ठीक है, आरेनियस का, आरेनियस का अम्ल क्षार सिद्धांत ये क्या कहता है। ये अभी तक तो बच्चों वाला चल रहा था, 5वीं क्लास में पढ़ लिया था वो सारी चीजें। आरेनियस एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने कहा जब आप किसी भी सॉल्यूशन को, ध्यान से सुनना, किसी भी सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, एक्वस का मतलब होता है पानी केमिस्ट्री में। जिस भी रिएक्शन के आगे AQ लिखा हुआ हो ना ऐसा, तो समझ लेना पानी में ऐड करा है उसे, पानी है। जब आप किसी भी सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, यानी कि पानी में डालते हो, पानी में डालते ही उस सॉल्यूशन को, यहां पे लिख दो कि कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी विलयन है, उसको आपने पानी में डाला या उसकी अभिक्रिया आपने एक्वस सॉल्यूशन से करवा दी, तो बच्चा पानी में डालते ही जो H+ आयन रिलीज करे उसी को हम एसिड कहेंगे। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, ये स्टेटमेंट आरेनियस ने दिया था। आरेनियस ने कहा कि किसी भी सॉल्यूशन को आपने पानी में डाल दिया, एक्वस विलियन में डाल दिया या जलीय विलियन में डाल दिया, तो जो H+ आयन देगा उसे एसिड बोलोगे, उसे आप अम्ल बोलोगे। ये बात किसने बोली थी, ये पूछ ले तो बता देना, आरेनियस ने बोली। अब सुनो, जितने H+, जितने यहाँ पे चार्ज है ना, ये जितने ये आयन रिलीज कर रहा है, जितने भी H+ आयन रिलीज किए, जितने H+ आयन यहाँ पे हैं, तो बच्चा वही उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है, उसे बेसिसिटी कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, मुझे पता है, अभी कैसे आ जाएगा, बेसिसिटी कहते हैं। स्पेलिंग सही है क्या बेसिसिटी की, BASIC, आई हो रहेगा यहाँ पे। अभी इसका मैं बताती हूँ एग्जाम्पल कैसे आता है, ठीक है। उसे उसकी क्षारीयता कहते हैं। नहीं समझ में आया ना, चलो अभी हम बताते हैं वापस। आरेनियस ने कहा किसी भी सॉल्यूशन को आपने पानी में डाला तो हाइड्रोजन आयन देगा, तो वो एसिड है। जितने हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे वही उसका बेसिसिटी कहलाता है, उस एसिड का। एग्जाम में आता है HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, आता है ना, देखा ना ऐसा, रेलवे पूछता है, फिर कहते न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सुनो, HCl एक एसिड है, इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, मैंने AQ लिख दिया छोटा सा, ऐसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। पानी में जैसे ही आपने HCl को डाला ना, तो ये क्या देगा, H+ आयन और Cl नेगेटिव आयन। अब H+ कितने हैं, एक है ना, एक, कितना चार्ज है, एक ही है ना, प्लस एक ही, H+ एक ही चार्ज है ना, तो इस एसिड को आप मोनोबेसिक एसिड कहते हो। एग्जाम में आता है मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, इसमें सिंगल हाइड्रोजन आयन है, एक क्षारकीय अम्ल बोलेंगे इसको, एक क्षारकीय अम्ल बोलेंगे। अब आपसे पूछेगा, पता है एग्जाम में क्या बोलेगा, HCl की बेसिसिटी कितनी होती है, तो HCl की कितनी, जितने हाइड्रोजन आयन है, कितना, H+ एक है, तो इसकी बेसिसिटी एक है। चलो एक एग्जाम्पल और देते हैं, कोई बात नहीं है। जैसे H2SO4, इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाला, डालते ही ये टूट जाता है H2+ में, SO4 नेगेटिव में, SO4 2 नेगेटिव में है ना, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव, ऐसे लिखो 2H में, नॉट ऐसे, 2H में, 2H प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव में ये टूट गया, थोड़ा सा पास में लिख लो।
हो गया। अब बताओ कितने H+ है, 2 है ना, तो इसको 2 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? 2 को केमिस्ट्री में हम बोलते हैं डाई, तो इसको बोलेंगे डाई बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, और हिंदी में बोलेंगे द्विक्षारकीय अम्ल, द्विक्षारकीय अम्ल। अब मुझे ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है, तो क्या करके आओगे? 2 है इसकी क्षारीयता। क्यों? क्योंकि उसके पास 2 हाइड्रोजन आए। हो गया, समझ गया? आ गया? अभी राजेश दिमाग में मार्क ठीक है क्या तुम्हारा? प्रैक्टिकली बताओ प्लीज, काय का प्रैक्टिकल बताओ। प्रैक्टिकल कौन करवाता है? कैसा प्रैक्टिकल बताओ, और क्या प्रैक्टिकल होता है ये? पढ़िएगा ना केमिस्ट्री वेमिस्ट्री कि ऐसे ही बोलने आ गए? समझ में आ गया बात मेरी? ठीक है बच्चों, तो आर्हेनियस ने क्या कहा एसिड के बारे में कि एसिड वही है जिसको पानी में डालोगे तो H+ आयन देगा, उसे एसिड बोलेंगे। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, HCl को जैसे ही पानी में डाला तो आपको मिला H+Cl नेगेटिव, तो H+ के ऊपर कितना चार्ज? 1। तो जितना यहां पे हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं ना, उतना ही उस एसिड का बेसिसिटी कहलाता है, उतनी ही उसकी क्षारीयता कहलाती है उस एसिड की। तो बच्चा इसमें एक ही है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि H+ या फिर आपका जो HCl है इसका बेसिसिटी कितना है, तो आप बताओगे 1। H2SO4 को पानी में डाला तो 2H+ SO4 2 नेगेटिव में टूट गया, तो इसमें 2 हैं, तो ये डाई बेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। और बच्चों याद रखना इसकी बेसिसिटी 2 होती है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करा है। बस फिलहाल आपको इतनी ही बात जाननी है एसिड के और बेस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। तो आज हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने ये पढ़ा बच्चा, ओल्डेस्ट मेथड पढ़ लिया एसिड और बेस के बारे में। अब हम दूसरा क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम पढ़ रहे हैं आरएनएस का, और आरएनएस का हमने इतना पढ़ लिया। अब यहां से आरएनएस ने बेस के बारे में क्या बोला था, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। नोट सुंदर सुंदर बना लेना, एक एक चीज बोर्ड पे लिख रही हूं, ठीक है? मैम बेसिसिटी सबकी याद करनी है क्या? याद करना क्या है, निकाल लोगे ना, अभी बता देंगे आपको आगे किस किस की याद करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? मैम एक्वारीजिया इज पावरफुल एसिड। अरे रुक जाओ यार आसिक, आसिक तुमने नाम ऐसा रख लिया, रुक जाओ, अभी मैंने एक्वारीजिया पढ़ा दिया क्या? कहा ना 5 क्लास के बाद कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, 5 क्लास तक जो मैम पढ़ा रही सिर्फ वो पढ़ो, ठीक है? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई मेरी बात? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का फुल फॉर्म पंकज हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पीछे लिखा था मैंने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फुल फॉर्म लिख चुकी थी, HCl का लिख चुकी थी मैं। कोई प्रॉब्लम है बच्चों बताओ? हाँ होगी, कल भी होगी। हाँ मैम, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? सेव में, गुंजन कुमारी सेव में पाया जाता है, ठीक है? ओके चले, आज के लिए इतना बहुत है। हाँ हम पढ़ेंगे एक्वारीजिया क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, अभी पढ़ाएंगे आपको। बैटरी एसिड किसको बोलते हैं? देखो आने लग गए ना आप लोगों के क्वेश्चन, मुझे पता है आप लोगों के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं, आना जरूरी भी है, कोई बात नहीं, सब क्लियर हो जाएंगे बेटा, अगले 2-3 क्लास में सब क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर हो जाएंगे 2-3 क्लास में। चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रकाश कह रहे हैं। हाँ प्रकाश बताओ बेटा क्या रिक्वेस्ट है?